लोगों के ऊपर झूठे आरोप लगते हैं। सज्जन लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया और वो ऐसे मामलों में फँसे हुए हैं। आप सब लोगों को प्रणाम। आज हम बात करेंगे कि आजकल आजकल जो समस्याएँ चल रही हैं भौतिक जीवन में, आजकल का जो वातावरण है, आजकल का जो समाज है, हर कोई एक-दूसरे के प्रति द्वेष की भावना रख रहा है और ये द्वेष के चलते हुए लोग एक-दूसरे के ऊपर मुकदमेबाज़ी, दुनिया भर के जो है झूठे आरोप लगाना। तो इन सब चीज़ों के लिए हम एक उपाय ये बताना चाहेंगे जो हमारा ज्योतिष शास्त्र में है। ज्योतिष शास्त्र में जैसे कि हम अपने शत्रुओं का और कोर्ट कचहरी के लिए छठे भाव और 12वें भाव का विचार करते हैं। हमारी कुंडली में अगर छठे भाव के स्वामी की महादशा चल रही है, छठे भाव का स्वामी 12वें घर में बैठा हुआ है, 12वें घर का स्वामी छठे घर में बैठा हुआ है, ऐसी परिस्थिति में लोगों के ऊपर झूठे आरोप लगते हैं और कोई न कोई झूठे आरोप लगा कर के आप किसी न किसी प्रकार के विवाद में, मुकदमे में हमने देखा कि बहुत से सज्जन लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया और वो ऐसे मामलों में फँसे हुए हैं। तो अब हमें ये देखना चाहिए जैसे उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति की मेष लगन की कुंडली है। मेष लगन की कुंडली है तो छठे छठे घर में राशि पड़ी कन्या और छठे घर में कन्या राशि पड़ी और छठे घर का स्वामी बुध जो है 12वें घर में बैठा हुआ है और उस व्यक्ति के 12वें घर में जो है मीन राशि पड़ी, उसका स्वामी छठे घर में बैठा हुआ है। अभी हमारे पास एक व्यक्ति की कुंडली आई हुई थी, उसके ऊपर बुध बुध की महादशा षष्ठेश 12वें घर में बैठा हुआ है, 12वें घर का स्वामी छठे घर में बैठा हुआ है और बुध की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही। उसके ऊपर किसी महिला के द्वारा झूठा आरोप लगा दिया गया। वह व्यक्ति अत्यंत परेशान। अब ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? ऐसी परिस्थिति में हमें क्या उपाय करना चाहिए? ऐसी परिस्थिति में हमें तुरंत अ, जो षष्ठेश है, बुध षष्ठेश होकर के 12वें घर में उस जातक की कुंडली में चला गया तो बुध हानिकारक है। क्योंकि एक तो आपके उसने शत्रु बढ़ा दिए और भी किसी महिला के द्वारा शुक्र का संबंध होने की वजह से किसी महिला के द्वारा झूठे आरोप में वह व्यक्ति। तो ऐसे में बुध और शुक्र दोनों ग्रहों की शांति होनी चाहिए और शुक्रवार के दिन शुक्रवार के दिन वह व्यक्ति माँ बगलामुखी का किसी भी प्रकार का उनके स्तोत्र का, उनके मंत्र का पाठ करे, उनका बाकायदा षोडशोपचार पूजन करे माँ बगलामुखी का। पूजन करने के पश्चात किसी महिला को दान दे करके किसी महिला को खाने-पीने की वस्तु किसी गरीब महिला को दे कर के उससे आशीर्वाद ले और उसके बाद उस व्यक्ति का जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया है, उस व्यक्ति का नाम जो है माँ के सामने रखना चाहिए कि ये व्यक्ति शांत हो जाए। तो उस परिस्थिति में अब यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है, माँ के शरण में साथ-साथ उन ग्रहों को भी शांत करना है, उन ग्रहों की भी पूजा करनी है। उन ग्रहों की पूजा करते हुए माँ के सामने अर्ज़ी लगानी कि वह व्यक्ति शांत हो जाए। तो आप देखोगे कि धीरे-धीरे आपकी समस्याएँ खत्म हो जाएँगी, वह व्यक्ति आपके ऊपर से अ, आरोप वापस ले लेगा, आपके साथ सुलह समझौता कर लेगा और आपकी समस्या का निदान होगा। तो इसलिए हमें अपनी कुंडली में, पत्री में अगर हमारे सामने इस प्रकार की कोई समस्या आई है, तो हमें इस प्रकार देखना चाहिए कि हमारी पत्री में षष्ठेश की स्थिति क्या है और 12वें की स्थिति क्या है। जब स इस तरीके का जब योग बनता है, जैसा इस जातक की कुंडली में बना हुआ था, तो ऐसे में आपको इन ग्रहों ऐसे ही इस उपाय को करना चाहिए।